एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी। उसका व्यापार आगे बढ़ नहीं रहा था। वह बहुत दुखी था। वह भगवान श्री कृष्ण जी के पास गया। उसने सारी बातें बताई। उस व्यक्ति की सभी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराने लगे और उससे कहा, जब तुम्हें जीवन में वास्तविक दुख का सामना करना पड़े तो तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। उनकी ये बातें सुनकर व्यक्ति हैरान रह गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो कष्ट उसने देखा है क्या वह वास्तविक कष्ट नहीं है। अब उसके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि वास्तविक दुख क्या है और उसकी पहचान क्या है, और मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मुझे किस समय वास्तविक दुख का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह यह सब सोच ही रहा था कि अचानक भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बड़ा कलश लेकर उस व्यक्ति को दिया। उस कलश के अंदर सोने के सिक्के थे। कलश देते समय वह व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम इसे उस पेड़ के नीचे दबा देना, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत होगी तब मैं इसे खुद ही वहां से निकाल लूंगा, लेकिन अभी इसे वहीं मिट्टी के नीचे दबा देना। व्यक्ति ने श्री कृष्ण जी की बात मान ली। उसने पेड़ के नीचे जाके उस कलश को मिट्टी में दबा दिया और वहां से वापस अपने घर लौट आया। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ व्यक्ति व्यापार में और भी आगे बढ़ता गया। सामान की गुणवत्ता अच्छी थी, लेकिन उपलब्धता की कमी के कारण उनके व्यवसाय में घाटा होने लगा और धीरे धीरे वो समय आया जब उसका व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उन्हें अपने द्वारा लिया गया ऋण भी चुकाना था। उसे यकीन था कि उसके अपने दोस्तों से जो ऋण लिया था उसे वापस करने में कुछ समय लग सकता है। वह सोच रहा था कि उसके दोस्त उसके बुरे वक्त में उसका साथ देंगे। जब उसके दोस्त उनसे अपना उधार वापस मांगने लगे तो व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसका कोई अपना नहीं है। उसने अपने दोस्तों से कर्ज वापस करने के लिए कुछ समय मांगा, लेकिन किसी भी दोस्त ने इतना समय नहीं दिया। दरअसल वे उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने दोस्तों से यह सुनकर व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। जो कुछ भी वह सोच रहा था वह सब उल्टा हो गया, क्योंकि व्यवसाय के कारण उसके मित्र इतने शुभ चिंतक बन गए थे। वे सब उससे दूर जाने लगे। हर कोई उससे छुटकारा पाना चाहता था। कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नील हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो सड़क पर आ गया था। उसने हार मान ली और अपने माता पिता के पास चला गया। अपने पिता से कहा, पापा मेरी मदद करो, मुझ पर बहुत कर्ज है, मुझे लौटाना है, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो। इस पर व्यक्ति के पिता ने कहा, बेटा मेरे पास ये छोटा सा घर है, अगर मैं इसे भी बेच दूंगा तो मैं और तुम्हारी मां कहां रहेंगे। हमें भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एकमात्र यही संपत्ति बची है। अपने माता पिता की यह बात सुनकर व्यक्ति चुपचाप वहां से चला गया और मन में सोचने लगा कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। जो कुछ भी मेरे पास था वो सब बर्बाद हो चुका है। अब मैं जीकर क्या करूंगा। अब मेरे पास एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से छुटकारा पा सकता हूं।
यह सोचते सोचते वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर चला गया। वह पहाड़ी पर चढ़ रहा था, तभी उसे याद आया कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जब तुम्हें वास्तविक पीड़ा हो तभी मेरे पास आना और मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। उसके मन में एक बार फिर आशा की लहर दौड़ गई। वह व्यक्ति तुरंत श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ा। वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उसने अपने साथ हुई सारी बात बताई और कहा, हे प्रभु, आपने तो कहा था कि जब मुझे वास्तविक दुख आएगा तो आप उसका निवारण अवश्य करेंगे। तभी श्री कृष्ण जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, असली दुख कहाँ होता है? श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उस व्यक्ति का सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, हे प्रभु, यह वास्तविक दुख क्या है? क्या मैंने कभी अनुभव किया है? मैंने आज तक जो भी परेशानियां झेली हैं, क्या वह सही हैं? क्या यह दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी श्री कृष्ण जी ने कहा, बेटा, पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। व्यक्ति ने कहा, मैंने केवल यही देखा है कि जो लोग आपकी प्रगति में आपका अनुसरण करते हैं और आपका साथ देते हैं, अक्सर वे ही निश्चित रूप से धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय में आपका साथ नहीं देंगे बल्कि केवल फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप ऐसे लोगों पर भरोसा न करें, बल्कि उन लोगों पर भरोसा करें जो आपकी सफलता से डरते हैं। वही आपके सच्चे दोस्त होते हैं, जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं और आपके साथ रहते हैं। और आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और जिन्हें ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। और जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करें, धैर्य रखें, लालच न करें और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साजिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको ही नुकसान होगा और आप हमेशा नुकसान में ही रहेंगे। सारी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी उस पेड़ के पास पहुंचे, गड्ढा खोदा और सोने के सिक्के से भरा कलश निकालकर उस व्यक्ति को दिया और उन्होंने कहा, जो कलश सोने के सिक्कों से भरा है उसे ले जाओ, और जब तुम्हें वास्तविक दुख महसूस हो तो तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान जरूर करूंगा। वह व्यक्ति अब भी बड़े आश्चर्य में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सचमुच दुख है या नहीं, लेकिन उसकी नजर उसके हाथ में पड़े उस घड़े पर पड़ी जिसमें सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसके मन में लगा कि अब कुछ राहत जरूर मिलेगी, मैं अपने दोस्तों का कर्ज चुका सकूंगा और दोबारा नया बिजनेस भी शुरू कर सकूंगा। उसने श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। उसने उन सोने के सिक्कों से सबका कर्ज चुकाया और एक बार फिर एक नया व्यवसाय शुरू किया। बिजनेस छोटा था, लेकिन इस बार वह व्यक्ति बहुत खुश था। उन्होंने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से अपने बिजनेस पर काम किया और कुछ ही समय बाद फिर वे बड़े बिजनेस बन गए। इस बार उन्होंने कोई लालच नहीं किया और न ही किसी के साथ कोई साजिश रची, बल्कि पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपने बिजनेस पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, वैसे वैसे आपके मन में एक डर पैदा होने लगता है, और वह है कि कहीं आपकी संपत्ति न चली जाए।
जिसके कारण लोग दान करना, अच्छे काम करना, लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं ताकि उनका जीवन बेहतर हो जाए। वे सोचते हैं कि कभी भी कोई दुख नहीं आना चाहिए, लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। अब इन आखिरी शब्दों में आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। जय श्री कृष्ण।